हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं विज्ञान क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। जो पिछले वीडियो में आपको ऋतिक सर जो केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाए थे, जो 15 तक पढ़ाए, किसी कारण बस वो चले गए। ठीक है फ्रेंड, इसलिए हम आज बाय विक्रम क्लासेस में आज केमिस्ट्री के हम आज लेके आए 16 से लेके 30 तक, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। पिछले वीडियो में आपने सभी ने देखा कि किसी न किसी तौर से हम किसी भी तरह से हम किसी टीचर को बुलाते रहते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए टीचर को बुलाते रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद हम कहना ये चाहते हैं कि इसमें से जितना भी ऑब्जेक्ट, जैसे ऋतिक सर आपको 1 से लेकर 15 तक ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताए हैं, उसके बाद हम आप 16 से लेकर आज तक 30 को हम आपको लोग को बता देते हैं। इसमें से आप देख सकते हैं कि आपको कितना आ रहा है फ्रेंड्स। इतना हम क्यों कहते हैं कितना आ रहा है, आपको अनुमान लग जाना चाहिए कि बाय विक्रम क्लासेस में आप लोग को 30 में से, जैसे 30 को जिसे 15 वीडियो बन 1 से 15 बन गया है, 16 से लेकर 30 तक है, तो आप लोग 30 में से कितना व्यक्ति आ रहा है आप लोग पता चल जाएगा कि बाय विक्रम क्लासेस आप लोग क्या तैयारी करा रही है। तो उससे आपको अनुमान लग सकता है फ्रेंड। कहने का हमें यह उद्देश्य है कि हम ऑब्जेक्टिव जो आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर, तो उसमें से आप अगर जहाँ न समझ में है, वीडियो के फ्रेंड से रिव्यू करके चाहे देख सकते हैं, और वीडियो को गौर से देखें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने जा रहा है। क्योंकि पूरा वीडियो आप जब हम क्वेश्चन एक पर क्वेश्चन पर के और सब्जेक्टिव एक बोलेंगे, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हम क्या ऑब्जेक्टिव आप सबके बीच हम लाए हैं फ्रेंड। तो कहने का अर्थ है कि आप ऋतिक सर से पढ़े थे उस वीडियो में, तो आपको क्या लगा कि आप क्या पढ़ाई कैसे, देखिए टीचर को स्टूडेंट ही बता सकता है कि टीचर कैसे पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं। तो हमें ऋतिक सर कुछ कारण बस नहीं आए हैं, बोले हैं कि सर हमें 3 दिन की छुट्टियां चाहिए। तो हम बोले ठीक है, 3 दिन की छुट्टियां, घर पर गए हुए कोई कारण बस देखिए। तो इसलिए हम आपको केमिस्ट्री की एक हमारे तरफ से एक क्वेश्चन बोर्ड पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग देख ले। जो विद्यार्थी बाय विक्रम क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, उनको धन्यवाद विक्रम क्लासेस की ओर से। देखिए विद्यार्थी, कभी भी आपको किसी तौर पर किसी विभाग में करने से पहले आपको बहुत टीचर बोलते हैं कि आप सेवेप्टिव याद करो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ी, नंबर उठाना है तो ऑब्जेक्टिव पर जाइए। चलिए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं, उसके बाद बीच में हम लोग अपना परीक्षा के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रासायनिक समीकरण, कह रहा है रासायनिक, एक धीरे धीरे बोल रहे हैं इसलिए कि बच्चे को ध्यानपूर्वक बढ़ जाए। कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल के बराबर होता है। क्वेश्चन आपको बोला कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के कुल भार और उत्पाद के कुल बराबर होता है। तो कहने का अर्थ क्वेश्चन ऑप्शन बोल रहा है तो संतुलित रासायनिक समीकरण या और काल्पनिक रासायनिक समीकरण, या क्वेश्चन आपको ए और बी दोनों में से बोल रहा है, जिनसे सभी उत्तर, कहने का सभी उत्तर है। तो कहने का आपको किसी भी एक सीमा तक इसका किसी भी क्वेश्चन का एक आंसर ही होता है, इसका आंसर आपको संतुलित रासायनिक समीक्रिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के उपयोगी बनने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त नहीं है। कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन बोल रहा है भौतिक अवस्था का निरूपी, और दूसरा ऑप्शन बोल रहा है उष्मा का कहने का अर्थ है कि उष्मा क्या है, एक प्रकार का क्वेश्चन है इसलिए उष्मा क्या है, अवक्षेपण क्या है, उसके बारे में हम अब सब्जेक्टिव में आप लोग को हम बताएंगे। तो उष्मा का जैसे दर्शाना, उष्मा का दर्शाना या अवक्षेपण का दर्शाना, या सूत्र को मातृभाषा में लिखना। तो इसका आंसर आपको हो जाता है कॉफी भी रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त नहीं है। तो यह हो जाएगा आपको सूत्र को मातृभाषा में लिखना होता है फ्रेंड। तब समझते चलिए हर वीडियो को, हर क्वेश्चन का आप लोग समझते जैसे जहाँ क्वेश्चन आपको डाउट लगे वहाँ आप सब पूछ सकते हैं। अभी लोग आप ही सबके लिए बाय विक्रम क्लासेस एक तौर पर
लेकिन धीरे बोलने का कारण यही है कि हमें आज तबीयत खराब है, इसके क्या 2 दिन 3 4 दिन से हमें बुखार लग रही है, इसे कारण हम उतना फ्लुएंटली बोल नहीं पा रहे हैं। तो आप सबके जब स्टूडेंट को बुला लिया जाता है टीचर, तो टीचर का एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चे को घुराना नहीं है, इसलिए हम थोड़ा आप लोग को बता देते हैं। आज इतने ही आप लोग भी देख लीजिए, और आज का इतना ही क्लास होगा आज के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है, ऐसा समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या समान नहीं है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्वेश्चन एक बार और आप लोग पढ़ लीजिए कि ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्हों के दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या समान नहीं है, वह क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक या असंतुलित समीकरण, या पूर्ण समीकरण या अपूर्ण समीकरण। इसका क्या आंसर होता है कि संतुलित समीकरण हो गया, कि असंतुलित समीकरण हो गया, पूर्ण समीकरण हो गया, अपूर्ण समीकरण। जितने विद्यार्थी देख रहे हैं, क्वेश्चन आप रिपीट कर रहे हैं, जो केमिस्ट्री का आप लोग गेस्ट देखते होंगे तो आपको मालूम चल गया कि जैसे वो क्या वो सही है, तो इसका आंसर आपको असंतुलित समीकरण हो जाता है फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ भी टिक लगा दिए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल रहा है का एक रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? तो काल्पनिक रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, एक उष्माशोषी रासायनिक समीकरण है, उष्माक्षेपी रासायनिक समीकरण है। कभी भी आप लोग देखते हैं कि दोनों बराबर में है, इसका संतुलित किया गया है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन का संतुलित किया गया है, दोनों में दो दो है, दोनों में दो दो है, इसको हम संतुलित कहेंगे कि संतुलित है, संतुलित बनाया गया है। इसके आधार पर हम किसी भी तौर पर भी कह सकते हैं कि संतुलित रूप में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है तो निम्नलिखित में से हम क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से कहा क्या जाता है? हमने पिछले लॉकडाउन में देखते हैं कि हमारा भारत में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की पूर्ति हमारे देश में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। हाल पिछले लॉकडाउन में अब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी भारत में। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण यही है कि हमारा देश एक ऐसा देश है जो आप हमारे लिए ऑक्सीजन की अलग बिक्री कर रही है, तो अलग देश में बेचा जा रहा है। इसका ऑप्शन क्या? उपचयन हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाता। इसका ऑप्शन हो जाएगा उपचयन फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है फ्रेंड? तो कहने का अर्थ है ग्लूकोज, आप लोग ग्लूकोज के बारे में बोलते होंगे कि C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र। तो आप लोग को पहले ही बताया, मैं एक बायोलॉजी के वीडियो में ही बता दिया हूँ ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है फ्रेंड। तो उसको हम आप लोग को अनुमान लग गया होगा। ऑप्शन में बोल देता हूँ कि किसी भी तरकीबे में तो आपको हो जाता है कि C2H2OH, अगला क्वेश्चन बी में बोल रहा है C6H6O6, और तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है C6H12O6, और चौथा ऑप्शन बोल रहा है C6 और H6। आपको पहले ही बता दिया है कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6 होता है। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? कहने का बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो 2022 की परीक्षा में पूछ सकता है फ्रेंड, कि पूछ सकता है निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? रंग परिवर्तन होना। मतलब खुद मैं बोला हूँ कि रंग परिवर्तन से क्वेश्चन सेट कर सकते। ऐसा नहीं है कि टीचर जैसा क्वेश्चन बोलते हैं उतना आपको सेम टू सेम सर जी को सुनाना है, अपना तरीका से कोई भी तरीका से आप लोग सुना सकते हैं। बहुत टीचर बोलते हैं नहीं जैसा हम लिखे हैं, जैसा हम लिखवाए हैं वैसा सुनाए। ऐसा कोई बात है क्या? देखिए कोई ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जैसे आप बोलिएगा वैसे हम सुनाएंगे? हमें जैसा हमें लगता है वैसा शॉर्टकट हम आंसर ढूंढ के, किसी भी जाना है हमको हाजीपुर है, अगर हाजीपुर का शॉर्टकट रास्ता हुआ तो हम क्यों ना शॉर्टकट में जाएंगे तो एक ही जगह ना। इसलिए कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी का आंसर एक ही जगह होता है। तो इसका हो गया रंग परिवर्तन, दूसरा हो गया गैसों का निकलना, तीसरा हो गया अपक्षेपण का बनना, चौथा ऑप्शन हो गया अभिकारकों का
अभिकारकों का तापक्रम में स्थित रहना। और क्वेश्चन आपको कह रहा है निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा अभिकारकों का तापक्रम स्थित है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। प्राकृतिक बोला, आप सब समझे कि मनुष्य को आने से पहले प्राकृतिक चीज, जो प्राकृतिक चीज दुनिया में कौन कौन है। दहन के बारे में बोला, दहन क्या है, दहन प्राकृतिक है ना। आप लोग जानते हैं कि दहन प्राकृतिक कौन कौन आ जाते हैं, तो दहन में प्राकृतिक आ जाते हैं पेट्रोल, डीजल, उसके बाद केरोसिन तेल, कोयला आ जाता है। उसके बाद ही हम सब भी जानते हैं। चलिए इसका आंसर आपको हम दे देते हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है फ्रेंड। तो इसको उपचयन है या संयोजन है या ऊष्माक्षेपी है। इसमें ऊष्माक्षेपी देखिए दो जगह आपको गलत लिखा है, ऊष्माक्षेपी ही लिखा है, ऊष्माशोषी एक जगह आप लिख सकते हैं। ऊष्माक्षेपी हम लिख दिए। इसका आंसर आपको हो जाएगा उपचयन। कभी भी शोषण क्रिया का प्रकार रासायनिक अभिक्रिया होता था, उपचयन ही होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कर रहा है मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लोह उत्सर्जित होता है। ठीक है। तो पहला आपको हो जाता है लाल और चमकदार होता है, दूसरा हरा चमकदार होता है, तीसरा सफेद चमकदार होता है, चौथा नीला चमकदार होता है। तो इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा सफेद चमकदार होता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मैग्नीशियम रिवर को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही स्टूडेंट नहीं जानते हैं, बहुत ही तरीके से लाया गया क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम के लिए। बायोलॉजिकल क्लासेस में एक तौर पर ऑब्जेक्टिव का ऐसा क्वेश्चन हम लोग लाते हैं जो आपको कभी कभी किताब में मिलते हैं, कभी कभी किताब में नहीं मिलते, जो एग्जाम के तौर पर 10 साल पहले के हम लोग उठाए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसका है काला होता है, लाल होता है, उजला होता है या भूरा होता है। तो इसका आंसर आपको उजला हो जाता है फ्रेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योगदान होता है। मतलब किसी भी चीज का योगदान होता है, तो मतलब किसी भी चीज को हम योगदान दे रहे हैं, तो अब किसी भी काम कर रहे हैं, आप कोई भी चीज को योगदान दे रहे हैं, जैसे कुछ भी आपके समक्ष कोई कार्य हो रहा है, उसमें आप योगदान दे रहे हैं, तो क्या होता है। किसी भी चीज को आप 10 रुपया चला दीजिए या 10,000 दीजिए, ऐसा आप जिसका अपना होता है उसके साथ ही योगदान दिया जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन बोला है उपचयन हो गया, संरक्षण हो गया, इनमें से सभी हो गया। इसका आंसर आपको उपचयन हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से कौन ऑक्सीजन कारक नहीं है। पहला हो जाता है दहन, दूसरा हो जाता है शोषण, तीसरा हो जाता है भोजन का पचना, चौथा आंसर हो जाता है इसमें अवक्षेपण। इसका आंसर आपको अवक्षेपण के रूप में भी देखा जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है। ऑक्सीकारक नहीं है, हो सकता है, ऑक्सीकारक नहीं है भाई, हो सकता है। तो ऑप्शन बोला है कि हाइड्रोजन और दूसरा आपको ऑक्सीजन बोल रहा है ऑक्सीजन, चौथा और तीसरा बोल रहा है कि उसके बाद सल्फर ऑक्सीजन बोला है, उसके बाद क्लोरीन बोला है। इसका ऑप्शन आपको हाइड्रोजन हो जाता है। देखिए इसी के साथ हम आपके 30 ऑब्जेक्टिव को पाठ्यक्रम क्लासेस में आपको 30 ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिया गया है। जो पिछले वीडियो में आपने 1 से लेकर 15 तक आपने देखे कि आप ऋतिक सर के माध्यम से 1 से लेकर 15 तक ऋतिक सर आपको बताए थे। उसके बाद आपके लिए बायोलॉजिकल क्लासेस ऋतिक सर कोई कारणवश नहीं है, पिछले भी वीडियो में बोल दिए फ्रेंड। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको इसमें से कितना आता है और कितना नहीं आता है। ज़्यादा कोशिश न करें कि हमें आता है नहीं आता है, अभी बहुत सारा गर्मी है, इसलिए हम वीडियो के यहाँ अंत करते हैं। अंत करने से पहले मैं कहते हैं कि कोई भी टीचर आपको कितना ही बोल दे कि हाँ हमें क्या करना है नहीं करना है, आप लोग ध्यान रखें कि आपको अगर हम
कम मार्क्स भी लाते हैं और ज़्यादा मार्क्स भी लाते हैं, टीचर कितना जितना टीचर उद्देश्य देते हैं कि तुम ना ज़्यादा नंबर लाओ क्योंकि मेरा ट्यूशन का नाम हो गया। भाई नाम क्या चाहिए, जब तक आपका विद्यार्थी अपने पैर पर खड़ा न हो पढ़ने के लिए तो आप कौन काम के हैं। समझिए कि आप अपने नाम कमाइएगा कि विद्यार्थी के सिर्फ थ्रुत रहिएगा। मतलब विद्यार्थियों को कहा जाता है कि नंबर ला हमारा कोचिंग का बहुत ही नाम होगा, नहीं अपने एग्जाम हॉल में जाइए, जितना आपको आता है उतना ही आप फॉलो करें। अपना नंबर अगर आपको आता है तो भी बेहतर। चलिए हम बायोलॉजिकल क्लासेस में इतना ही है, चाहे टॉपिक आप एक बार देख सकते हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक 30 से लेकर हो सकता है 60 में आएंगे। बायोलॉजिकल क्लास को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। और कहने का अर्थ यही है कि आज हम इस टॉपिक को, हम जो केमिस्ट्री का टॉपिक है उसमें हम ही आपको बता देंगे। उसके बाद तो सर ऋतिक सर आपको हिंदी की ओर जाएंगे, वो बोले थे कि हम हिंदी पढ़ाएंगे तो हिंदी ही पढ़ा देंगे, वो हम केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ा देंगे। आज गर्मी के कारण आप लोग इतना ही बोर्ड पर जितना बताया गया भाई विक्रम क्लासेस उतना फॉलो करें, उतना ही याद करें। उसके बाद आपको लोग को अगले वीडियो में मिलेंगे। जितने भी भाई विक्रम क्लासेस को फॉलो करें उनके हमारे तरफ से उनको धन्यवाद। जो आपको कुछ भी दिखाई ना दे या कुछ भी आपको डाउट हो तो आप लोग बाय विक्रम क्लासेस को कमेंट करें और सब्सक्राइब दोस्तों में, लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। तो आप लोग जा सकते हैं। आज बहुत गर्मी के कारण हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, पहले गर्ल्स निकल जाए।